साहब रिवीजन के लिए प्रार्थना है, रिवीजन हो जाता साहब। अरे आपके बिल्कुल खिलाफ इस बात- डिग्री है, जब वो पैसा देगा रजिस्ट्री होगी तो आपकी जमीन बिक जाएगी। तो एक केस में कितना केस पेश करोगे? साहब अधीनस्थ न्यायालय यदि न्याय दे देता है तो मेरे को अपील में कुछ दिक्कत ही नहीं है ना साहब। अधीनस्थ न्यायालय मेरे को नहीं दे रहा है साहब, न्याय नहीं दे रहा है। यस मिश्राणी साहब। साहब रिवीजन के लिए प्रार्थना है, रिवीजन हो जाता साहब। केस पूरा आदेश जो है साहब। अरे आपके बिल्कुल खिलाफ इस बात- डिग्री है, बिना सेटिस्फेक्शन के आप जाके एग्जीक्यूट करा दीजिए। नहीं, केस जो चल आप रहा कहाँ है घूम रहे हैं, भटक रहे हैं? जब वो पैसा देगा रजिस्ट्री होगी तो आपकी जमीन बिक जाएगी। आपको परेशान होने की आवश्यकता क्यों है? नहीं, मैं चाह रहा हूं साहब, डिक्री जो है वो कानूनन जो है अधीनस्थ न्यायालय के पास धारा 47 में प्रावधान है, वो न निष्पादन कर पा रहे हैं 5 साल से, और मैं लगा रहा हूं। और एक बार आवेदन समय पे आ गया तो वो 100 साल भी लग जाएंगे, तो उसमें समय है। तो आवेदन समय पे आ जाना चाहिए, बस आ चुका है। आपकी अपील का क्या हुआ? अपील का पेंडिंग है साहब। एक केस में कितना केस पेश करोगे? नहीं तो ये साहब, ये धारा 115 के कभी तहत अपील पेश करोगे, कभी चीज तो एक ही है। साहब अधीनस्थ न्यायालय यदि न्याय दे देता है तो मेरे को अपील में कुछ दिक्कत ही नहीं है ना साहब। अधीनस्थ न्यायालय मेरे को नहीं दे रहा है साहब, न्याय नहीं दे रहा है। जी सर, जी साहब। ये सोचिए, जी साहब। आप एक ही प्रॉपर्टी है, जी साहब। उसके लिए सिविल कोर्ट में भी लगाया हुआ है आपने आवेदन, डिवीजन भी फाइल कर दिया, मैंने नहीं किया, अपील भी फाइल कर दिया। उसमें जो सर निष्पादन में सामने वाले विरोधी पक्ष ने किया है। अभी जब तक अपील पेंडिंग है, बहुत आराम से चलेगी एग्जीक्यूटिव कोर्ट, जब तक आप उसको विड्रॉ नहीं करेंगे। नहीं तो विड्रॉ के लिए साहब वही बोल रहा हूँ, मैंने तुष्टि के लिए भी रकम जमा करने का भी आवेदन किया साहब, वो भी खारिज कर दिया साहब। रकम आवेदन भी खारिज कर दिया मेरा। ये भी मेंटेनेबल नहीं है, अब इसको भी खारिज कर रहे है ना। अब सब न्याय नहीं हो पाएगा, वहां डिग्री मिली नहीं रहे सब, हकदार नहीं है वो डिग्री। तो ये बताइए कास्ट कितना लगाना है? किसका टाइप के इस टाइप के पिटीशंस फाइल करेंगे एग्जीक्यूशन के अगेंस्ट में, कास्ट भी लगा देंगे, ठीक है। लगना चाहिए कि कोर्ट के समय का सही ढंग से उपयोग हो रहा है। आप लिख रहे हो एग्जीक्यूशन केस चल रहा है, समय का दुरुपयोग है न्यायालय, आपके खिलाफ डिग्री है और समय का दुरुपयोग बता रहे हो। नहीं सर, चलिए, उसने ऑर्डर के नहीं दिया साहब, धारा 47 के विपरीत आदेश किया साहब। धारा 47 सकते आप इनलीगल दिया सर। सॉरी, पिटिशनर इन पर्सन कर देना, खड़े रहिए। जजमेंट लगाया है क्या आपने? जी साहब, आखिरी जजमेंट लगाऊं सर 130 में साहब, पूरा इनलीगल दिए हैं साहब। नहीं, जो ओरिजिनल जजमेंट है उसकी कॉपी लगाए हैं इसमें? जी साहब। कौन से पेज में है? 129 में साहब। 129 नहीं, वो तो अभी का ऑर्डर वाला है। हाँ, ये एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है। जिस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन को मिस्टर रवि जैन ने फाइल किया है, वो जजमेंट कहां पर है? वो फाइल नहीं किया है आपने। डिग्री ऑर्डर बोल रहे हैं साहब। जजमेंट एंड डिग्री, कौन सा जजमेंट है? सिविल सूट नंबर क्या है? मैं जो चैलेंज किया हूँ साहब, ये ऑर्डर को चैलेंज किया हूँ साहब, विनिश्चय को साहब। उसका जो मेन सोर्स वाला है उसको पहले बताओगे ना। वो उसने साहब पेश किया है, 1 पेज नंबर इसमें है। उसने दरखास्त किया साहब। जी साहब, 18/9/2019 को दरखास्त किया साहब आवेदन के लिए। इसमें भी साहब, जी साहब, इसमें भी उसने गलत कथन किया साहब। इसमें भी जो आवेदन दिया है उसमें भी झूठी जानकारी दिया है साहब उसने। रवि जैन ने इस जो आवेदन पेश किया न्यायालय में, उसमें भी झूठी जानकारी दिया है। जी साहब, जब आप किसी भी सुप्रीम कोर्ट में आए ना, तो आपको पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आना चाहिए। जी साहब, ये आपने मेहनत बहुत की है। जी साहब, हाथ निवेदन है साहब। देखिए, तो कोर्ट्स में क्या है, बहुत हम लोगों को सर इसमें बहुत टेक्निकलिटीज देखना पड़ता है। जी साहब, मैं क्या काम करते हैं? मैं टीचर हूँ साहब, शिक्षक है ना। जी तो जैसे बीएड भी किया होगा आपने? नहीं, बीएड नहीं किया हूँ, मैं पुराने टीचर में था ना साहब, मैं तो रिटायरमेंट में आ गया हूँ साहब। बीएड क्यों कराया जाता है?
पढ़ाई के संबंधित मतलब विशेषज्ञ पढ़ाना एक सामान्य है और एमए पढ़ने के बाद भी जी पढ़ाने के लिए एक स्पेशल स्किल की आवश्यकता होती है। जी सर उसी तरीके से लॉ पढ़ लेने के बाद में भी एक स्पेशल स्किल के लिए हम एडवोकेट का लाइसेंस देते हैं, जी है साहब। ना? तो स्पेशल स्किल का चीज है ये, है ना? ठीक है, थोड़ा सा साहब निवेदन था। हाँ, तो इसीलिए मैं हो जाएगा ना साहब, क्या तो किस तरीके केस से डिस्पोज हो जाता साहब, हाँ, केस डिस्पोज हो जाता साहब। क्या यदि है? यहाँ हो जाता ना रिवीजन, तो केस डिस्पोज है और मैं रकम भी देने के लिए तैयार हूँ सर। अगर मेरा होता है ना, वो तो मैं आप उनकी जाके रकम भी वापस लौटाने के वो लिए आप तैयार हूँ सर। एग्जीक्यूशन में आपस में सेटल करिए। आपको देखिए, पहले डिवीजन बेंच में केस था, जी सर। अपील में था, जी सर। वो केस आई हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग। आपको मीडिएशन में भेजा गया, जस्टिस श्रीवास्तव साहब ने भेजा था आपको जी जी mediation। आपने कह दिया था उस आज से कम 7 साल पहले कहा था कि हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। जी फिर साहब। मालूम नहीं पैसा क्यों नहीं दिया भाई। पैसा ले नहीं रहे साहब। जी साहब, वही बोल रहा हूँ, पैसा नहीं ले रहे हैं, वो बोल रहे हैं नहीं ले। कोर्ट में देर होगी लेकिन वसूल लेगी, याद रखिए। नहीं, तो पैसा तो मैं देने के लिए तैयार हूँ दे साहब। दीजिए, तो दे दीजिए। फाइल मैं यहाँ नहीं, आपके हम कुछ नहीं कहेंगे। जी साहब। रिवीजन में रिवीजन में हमारा केवल इतना ही स्कोप रहता है जी सर। कि जो ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर है वो जस्टिस ओरिएंटेड है कि नहीं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं देखना है। और मैं सर धारा में 2-3 चीजें लागू हो रही है साहब, इसलिए लिखा पूरा। मतलब बहुत निष्पादन भी यानी हो जा रहा है सर, डिस्पोज हो रहा है केस साहब। अगर आदेश हो जाएगा ना, तो डिस्पोज भी हो जाएगा। डिस्पोजल के तरीके नहीं ढूंढ सकते रिवीजन में। असेलिंग द ऑर्डर, और मेरे पक्ष में हुआ रहता है ऑर्डर, तो भी हो जाता साहब। आप जो बात कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप वास्तव में देखिए, या तो आपको रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, और यदि सामने वाला मान जाता है क्योंकि उसके पक्ष में डिग्री है जी है ना, उसको लगता है कि नहीं भाई पैसा लेके पिंड छुड़ाओ काहे को किसी कारण से नहीं हो पा रही है, तो वो उसका डिसीजन होगा। कोर्ट उसका अपना डिसीजन को थोप नहीं सकती उस पर। नहीं, एक मिनट सर, एक आखिरी बोल दूं। हाँ। आरडीए में एक्चुअली उनको सर लेना है एनओसी, ऑर्डर है ना, अपना जो डिग्री ऑर्डर है उसमें लिखा है एनओसी लेना, और उसको एनओसी नहीं मिल रही है सर, वो हकदार नहीं है, वहां हकदार नहीं है। नहीं देना है तो अगर वहां रिफ्यूज करता है एनओसी, जी साहब, तो वो आएगा हाई कोर्ट में डब्ल्यूपीसी लगा के, ये नहीं दे रहे हैं मेरे को। बहुत सारे तरीके हैं। नहीं, वो हकदार नहीं है साहब, वो हकदार नहीं है, वो हकदार नहीं है, उसका ऑलरेडी प्लाट ले चुका है। वो हकदार है कि नहीं है वो तो नीचे की कोर्ट बताएगी, एग्जीक्यूशन में बताएगी। इसमें भी हम नहीं कह सकते, रिवीजन में नहीं कह सकते, है ना। और हकदार क्यों नहीं है? जब वो पैसा दिया है तो जमीन खरीदने का हकदार है। नहीं साहब, आरडीए रूल्स अधिनियम है साहब 2011 के तहत, उसको नहीं मिलेगा साहब। रूल्स जो है उसका डिले होगा तो आएगा। इसमें मतलब मिस जॉइंडर भी है मतलब। आप अपना जी, आप क्यों नहीं फाइल कर रहे हो? अपना परमिशन क्यों नहीं दे रहे हो? मतलब दैट इज आरडीए का है मतलब, वो अरे तो डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपकी एजेंसी नहीं आरडीए? इट्स ए हाँ, इट्स ए स्टेट के ऑफिसर नहीं लिखे हम स्टेट काउंसिल सेइंग दैट। नो 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 नो, जाके उनके ऑफिसर को बोलिए 5 साल के ऊपर से 5 साल से फाइल के ऊपर बैठा हुआ है। ट्रायल कोर्ट शो का नोटिस भेज रही है, उसका कुछ नहीं, यहां आ जाए डब्ल्यूपीसी में तो तीसरी पेशी में खड़ा करवा दे उसको। तो नोट करिए, है ना, नंबर नोट करके व्यक्तिगत रूप से उनको बोलिए कि जो भी करना है, स्वीकार करना है, रिजेक्ट करना है, जो करना है ऑर्डर पास करिए बोलना। जी साहब, जी जी। हाँ जी, नहीं ये इसमें ऑर्डर में नहीं बोल रहे हैं,